अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम आपके सामने हाज़िर हैं एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे भिंडी बग़ैर फ्राई किए हुए, और इतनी मज़े की बनेगी कि आप इसको इंस्टेंट भिंडी का नाम देके रोज़ बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने ले लिए 1 पाव भिंडी, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 2 टमाटर और 10 से 12 हरी मिर्चें। हम यहाँ पे प्याज को डाइस करेंगे, और प्याज को डाइस करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आपने बहुत बारीक प्याज नहीं काटना, आपने उसको थोड़ा मोटा साइज़ का प्याज रखना है। जब आप इस तरह इसको स्लाइस करेंगे तो जब हम सालन बनाएंगे तो उसके अंदर ये थोड़े विजिबल होंगे और बहुत अच्छे क्रंची से जो है वो टेस्ट आएगा इनका। यहाँ जी जो है अब हम टमाटर को काटने लगे हैं। हमने टमाटर को बड़े बड़े स्लाइसेस में काटना है, बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस नहीं करने, क्योंकि हमें प्रॉपर ग्रेवी नहीं चाहिए। जिस तरह एक चिकन के सालन में या किसी भी सालन में हम ग्रेवी बनाते हैं, हमें यहाँ पे इसके खड़े खड़े मसाले चाहिए। बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब हम क्रंची सब्ज़ियाँ खाते हैं। हम सब्ज़ियों को ज़्यादा ना गलाएँ तो उनमें ज़्यादा ग़ज़ाइयत होती है। यहाँ जी जो है मैंने यहाँ पे लिए हस्बे ज़रूरत ऑयल। आप जितना ऑयल खाना पसंद करते हैं आप उतना ऑयल डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिए आधा कप ऑयल का, और मैं इसमें डालूँगी प्याज और टमाटर, और मैं इसको अच्छे से सौटे कर लूँगी। यहाँ जब मैंने प्याज रखे तो तकरीबन 2 मिनट के बाद मैंने उसके अंदर डाल दी हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को आप दरमियान में कट लगाएंगे ताकि ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएं ना बहुत कम हो जाएं। सालन में बड़ा अच्छा मिनिमल सा टेस्ट देती हैं। यहाँ मैं भिंडी को जो है वो काट लूँगी। आपने ये ध्यान रखना है कि भिंडी को काटते हुए आपने उसका फ्रंट और बैक पार्ट जो हमारे पास टेंटिकल से निकले हुए होते हैं उनको आपने कट आउट कर लेना है। और यहाँ पर भिंडी को स्लाइस करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आप भिंडी को थोड़े बड़े साइज़ में काटें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको पसंद है भिंडी बारीक बारीक सी छोटी छोटी सी, आप उसको वैसे भी कट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप उसको डाइस करेंगे सिर्फ 2 हाफ्स में तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। यहाँ मैं अच्छे से सौटे कर लूँगी अपनी सारी सब्जियों को, और ये आपने सारा काम, ये जो सौटे करने वाला काम है, इसको बहुत तेज़ फ्लेम पे करना है, जस्ट लाइक चाइनीज़ फूड। तभी आपकी सब्ज़ियाँ जो है वो क्रंची रहेंगी, वो बाहर से जो है वो क्रंच देंगी और अंदर से वो पकी हुई होंगी। यहाँ हम डालेंगे मसालों में नमक, हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे आप। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाला है। बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि इसमें हम हरी मिर्चें डाल चुके हैं। उसके साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी खुशबू के लिए यहाँ पे 1 चम्मच भर के धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ। यहाँ मैंने थोड़ा सा जो है गरम मसाला डाला है। बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे। अगर आपको ज़ीरा पसंद है तो आप इसमें ज़ीरा डाल सकते हैं, बहुत ही मज़े का टेस्ट देगा वो। यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ भिंडी। आप देख सकते हैं भिंडी जो है वो मैंने धो के सुखा के उसके बाद उसको कट किया। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि आपने भिंडी को जब कट करना है तो करने के बाद आपने उसको धोना नहीं है। अगर आप उसको धोएंगे तो उसके अंदर का जो म्यूकस लाइक सब्सटेंस है उसका वो बाहर आ जाएगा, और उसकी वजह से सारा भिंडी का जायका जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको काटने से पहले धोना है, काटने के बाद इसको धोना नहीं है। और ये टिप थी उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी कुकिंग करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हम जो है वो भिंडी को अच्छे से सौटे कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि आपको इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये टमाटर इतना मज़े का टेस्ट देंगे कि आप जब ये भिंडी खाएंगे ना तो आप फ़ैन हो जाएंगे कि वाह क्या रेसिपी बताई है। बहुत मज़े की रेसिपी है ये, और इतनी इंस्टेंट है कि आप 5 मिनट में भिंडी बना लेंगे। यहाँ पे मेरी वीडियो थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो गई है जस्ट बिकॉज़ कि क्योंकि मैं साथ साथ में काम कर रही थी और साथ में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत सुपर इजी रेसिपी है। यहाँ पे जो है मैं इसका नमक टेस्ट कर रही हूँ, और मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक और डाल दूँगी। आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपने उसको टेस्ट कर लेना है सर्व करने से कोई 2-3 मिनट पहले, ताकि आपको पता चल जाए। अगर नमक कम हो तो आप उसको एडजस्ट कर सकें।
यहाँ हम इसको जी मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम जो है वो पकने के लिए रख देंगे। हमने भिंडी को इतना नहीं गलाना कि उसका वो जो ग्रीन कलर है वो फेड हो जाए या वो भिंडी जो है वो मुरझाई भी हो जाए। प्याज, टमाटर, भिंडी, हरी मिर्च ये सब थोड़े खड़े खड़े से रहने चाहिए, थोड़े कच्चे भी हों, थोड़े पके हुए भी हों, तो ये बहुत अच्छा क्रंच देते हैं। जब आप एक बाइट लेंगे ना तो आपको फ़र्स्ट बाइट में ही पता चल जाएगा कि भिंडी कितनी मज़े की और क्रंची बनी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े का हमारा भिंडी का सालन तैयार है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें अपने व्यूज़ दें, हमें बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कौन सी लाएं इस चैनल पर। यहाँ देखें, मैं भिंडी को जो है वो आपको दिखा रही हूँ कि उसका टेक्सचर किस तरह का है, बहुत ही मज़े का।